हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनजीपीई 13। लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस थॉमस पेन्स व्यू ऑन सिविल सोसाइटी एंड स्टेट इन ऑपोजिशन। ये एक थिंकर है। ऐसे ही क्वेश्चन हमने एक पहले भी करा है, क्वेश्चन नंबर 1, ग्राम्सी एंड कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये उसी के रिलेटेड है। जब आप पढ़ोगे तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज कर देना। थॉमस पेन्स व्यू ऑन सिविल सोसाइटी एंड स्टेट इन ऑपोजिशन, सिविल सोसाइटी वर्सेस गवर्नमेंट। उनको ऐसे पेन जो थे वो ही यूज टू से कि सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग है। सिविल सोसाइटी नेचुरल है जो कॉपरेशन और म्यूचुअल हेल्प से बनती है। गवर्नमेंट आर्टिफिशियल है जो ह्यूमन फीलिंग्स की वजह से बनाई जाती है। Then, second is origin of government. According to him, government arises because people are not perfect. गवर्नमेंट इसलिए बनती है क्योंकि लोग परफेक्ट नहीं है, और गवर्नमेंट इसलिए बनती है क्योंकि लोग परफेक्ट नहीं है और बिना लॉ एंड ऑर्डर के कॉन्फ्लिक्ट होंगे। सो गवर्नमेंट की क्या जरूरत है? पीस को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एज नेसेसरी इवल। ही फेमसली कॉल्ड गवर्नमेंट ए नेसेसरी इवल। है बुरी लेकिन जरूरी है। क्यों जरूरी है? टू प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, गवर्नमेंट जो है वो ऑप्रेसिव भी हो सकती है, वो लोगों को दबाने की कोशिश भी कर सकती है। सिविल सोसाइटी पॉजिटिव होती है। सिविल सोसाइटी इसलिए होती है ताकि वो लोगों की नीड्स को, जैसे फ्रेंडशिप, कॉपरेशन, प्रोग्रेस, इनको फुलफिल कर सके। ये बेस्ट साइड जो है ह्यूमन नेचर की वो रिप्रेजेंट करती है। कौन? सिविल सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू हिम, गवर्नमेंट जो है ये नेसेसरी इवन है। सिविल सोसाइटी ऑन द अदर हैंड इज पॉजिटिव। और ये किस लिए है? ताकि जो ये बेस्ट साइड है ह्यूमन नेचर की। स्टेट जो है वो ह्यूमन वीकनेस को रिफ्लेक्ट करती है। द स्टेट और गवर्नमेंट इसीलिए ओनली एग्जिस्ट बिकॉज पीपल आर नॉट ऑलवेज गुड। क्योंकि लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, इसीलिए स्टेट या गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। ये एक टूल है किसको प्रिवेंट करने का? टू प्रिवेंट इनजस्टिस। नॉट ए नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, ये नेचुरल पार्ट नहीं है ह्यूमन लाइफ का, ये टूल है इनजस्टिस को प्रिवेंट करने का। ओके, वार्निंग अगेंस्ट टायरनी। So he want that government can turn into tyranny if unchecked. Tyranny is authoritative. ठीक है, सो अगर हम गवर्नमेंट को चेक नहीं करेंगे तो हो सकता है गवर्नमेंट जो है वो अथॉरिटेटिव बन जाए। सिटीजन्स मस्ट लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट फ्रीडम। अगर सिटीजन्स को जो है गवर्नमेंट के पावर को क्या करना है? लिमिट करके रखना है, अगर उनको अपनी फ्रीडम जो है प्रोटेक्ट करके रखनी है तो। डेमोक्रेसी एंड पीपल्स पावर। ही सपोर्टेड डेमोक्रेसी। जो वो क्या करते, पेन्स जो थे वो क्या करते थे? डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। वेयर पावर कम्स फ्रॉम द पीपल। उनके अकॉर्डिंग कि पावर जो है वो लोगों से आती है, इसीलिए वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। ठीक है, ही बिलीव्स इन राइट्स, फ्रीडम्स एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। वो गवर्नेंस में राइट्स, लोगों के राइट्स, लोगों की फ्रीडम और लोगों की पार्टिसिपेशन को भी जो है उसमें बिलीव करते थे। ठीक है, सो कंक्लूजन क्या है? पेन जो है वो सिविल सोसाइटी को एक नेचुरल और गुड देखते हैं, स्टेट को एक आर्टिफिशियल और डेंजरस देखते हैं अगर उसको अनचेक्ड रखें तो। एग्जामिन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिबेट ऑन सिविल सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 11, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिबेट ऑन सिविल सोसाइटी क्या था? कॉन्टेक्स्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। द वॉर कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड वीकेंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। वॉर ने जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज की थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनको बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया था। लोगों को दोबारा सोचना पड़ा रोल ऑफ स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। लोग दोबारा सोचने लगे कि स्टेट और सिविल सोसाइटी का क्या रोल है इन सब चीजों में। देन राइज ऑफ द वेलफेयर स्टेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। बहुत सारी कंट्रीज थी, मैनी कंट्रीज सपोर्टेड अ स्ट्रॉन्ग स्टेट टू प्रोवाइड वेलफेयर। बहुत सारी कंट्रीज ने जो है स्ट्रॉन्ग स्टेट को सपोर्ट किया ताकि उनको क्या मिल सके? वेलफेयर प्रोवाइड कर सके। फोकस ये था कि स्टेट लेड डेवलपमेंट होनी चाहिए, सिविल सोसाइटी लेड नहीं। मतलब स्टेट जो है वो डेवलपमेंट करे, सिविल सोसाइटी डेवलपमेंट ना करे। सिविल सोसाइटी जो है वो वीक देखी जाती थी, seen as weak. In the early post-war years, civil society was seen as less important. स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में जब वॉर खत्म हो गई, सिविल सोसाइटी को जो है वो लेस इंपॉर्टेंट जाया जाता था। स्टेट जो है वो मेन एजेंट देखा जाती थी। स्टेट जो है मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है वो मेन एजेंट देखी जाती थी फॉर चेंज और प्रोग्रेस। अगर प्रोग्रेस और चेंज लानी है तो गवर्नमेंट जरूरी है। देन शिफ्ट इन 1970s 80s। 1970 में इकोनॉमिक क्राइसिस आए, स्टेट पॉलिसीज फेल हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ? फिर स्टेट का क्रिटिसिज्म होने लगा।
पीपल को लगा, लोगों को लगने लगा कि सिविल सोसाइटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टर है स्टेट, मतलब अगर हमें ग्रो करना है तो। पहले देखा जाता था स्टेट को मेन एजेंट, फिर सिविल सोसाइटी को एक इम्पॉर्टेंट एक्टर की तरह देखने लगे। ईस्टर्न यूरोप और सिविल सोसाइटी 1980s में क्या होने लगा, सिविल सोसाइटी जो है वो इम्पोर्टेंट बनने लगी। किसके खिलाफ, किस लिए? इन फाइटिंग अथॉरिटेरियन रूल। अथॉरिटेरियन रूल्स कहाँ पे? इन कंट्रीज लाइक पोलैंड एंड चेकोस्लोवाकिया। ओके, movements like solidarity showed civil societies power to bring change। सॉलिडेरिटी जैसे मूवमेंट्स जो थी वो स्टार्ट की सिविल सोसाइटीज ने, और उसने ये दिखाया कि सिविल सोसाइटी हैज द पावर कि वो क्या कर सके, चेंज ला सके सोसाइटी में। डेमोक्रेसी एंड सिविल सोसाइटी, स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि सिविल सोसाइटी जो होती है वो डेमोक्रेसी बिल्ड करने में हेल्प करती है, राइट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, और स्टेट्स को भी जो है वो अकाउंटेबल, आंसरेबल, अगर वो कुछ काम करती है तो उनको क्वेश्चन करने के लिए हिम्मत रखती है। देन थिंकर्स लाइक जर्गन हैबरमस डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द पब्लिक स्पेयर, कि पब्लिक की क्या जरूरत होती है, उसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस की। देन मॉडर्न व्यू, सिविल सोसाइटी इज नाउ सीन एज अ स्पेस फॉर पीपल टू ऑर्गेनाइज, प्रोटेस्ट, पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। अभी इस टाइम पे क्या देखा जा रहा है, सिविल सोसाइटी को एक ऐसी जगह देखी जाती है जहाँ पे लोग जो है वो ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नेंस में। इट इंक्लूड्स एनजीओज, मीडियाज, यूनियंस और कम्युनिटी ग्रुप्स। देन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू सिविल सोसाइटी वॉज इग्नोर्ड एट फर्स्ट। पहले तो सिविल सोसाइटी को इग्नोर किया गया, पर उसको बाद में जो है उसने इंपॉर्टेंस मिली एज अ फोर्स फॉर डेमोक्रेसी, राइट्स एंड सोशल चेंज, की सिविल सोसाइटी जो है वो डेमोक्रेसी, राइट्स और सोशल चेंजेस ला सकती है सोसाइटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, इलेबोरेट द गांधीज व्यूज ऑन ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल, कि गांधी चाहते थे कि इंडिविजुअल को फ्रीडम होनी चाहिए कुछ भी करने से। सो मॉरल एंड स्पिरिचुअलिटी, ऑटोनॉमी। गांधी बिलीव कि हर इंडिविजुअल को जो है वो एक डिवाइन सोल है, तो उनको जो है किस पे, किस रास्ते पे काम करना चाहिए, ट्रस्ट पे, नॉन वायलेंस पे। सो ट्रू ऑटोनॉमी मतलब फॉलोइंग वंस इनर कॉन्साइंस और वॉइस ऑफ ट्रूथ, आपके मन का जो सच्चाई है उसको फॉलो करना, इट्स अ ट्रू ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी इज फ्रीडम। ठीक है, self rule. Gandhi's idea of Swaraj is not just a political freedom but self control and self discipline. गांधी जी कहते थे कि आइडिया स्वराज जो है वो सिर्फ पॉलिटिकली आप फ्री हो गए वो नहीं होता, बल्कि आपको खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, आपको खुद पे डिसिप्लिन होना चाहिए। एक इंडिविजुअल हु रूल्स ओवर हिज डिजायर, जो अपनी डिजायर्स पे रूल करता है, वो ही एक्चुअल में फ्री है। देन फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, गांधी डिड नॉट बिलीव इन एब्सोल्यूट फ्रीडम। गांधी ने कभी एब्सोल्यूट फ्रीडम पे बिलीव नहीं किया। ऑटोनॉमी मस्ट बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, वो कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट मतलब आप जो करना चाहो वो नहीं करना, वो कर लो, ठीक है, लेकिन जो आपका मन हो आप वो करो, दैट इज द एब्सोल्यूट फ्रीडम। लेकिन गांधी कहते हैं कि जो ऑटोनॉमी है, जो फ्रीडम है, वो हमेशा किसके साथ आनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। आपको अपनी ऑटोनॉमी को रिस्पॉन्सिबली जो है यूज करना चाहिए, किसी को हार्म किए बिना। देन इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट, गांधी गेव मोर इंपॉर्टेंस टू द इंडिविजुअल देन द स्टेट। गांधी ने स्टेट से ज्यादा एक इकलौते इंसान को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। द स्टेट शुड नॉट कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, कि स्टेट को जो है एक पर्सन की लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। विलेज बेस्ड लाइफ, ही बिलीव दैट स्मॉल सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस हेल्प्स इंडिविजुअल लिव सिंपली एंड फ्रीली। अकॉर्डिंग टू गांधी, कि जो स्मॉल और सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस होते हैं, जो अपना इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट है, अपने रूल्स खुद बना सकती हैं, सब हर हिसाब से सेल्फ सफिशिएंट है, वो वहां पे जो लोग रहते हैं वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो सिंपली और फ्रीली रह सकते हैं। सच अ सिस्टम अलोज पीपल टू गवर्न देमसेल्फ, ऐसे ही सिस्टम जो है लोगों को अलो करते हैं कि वो खुद को गवर्न करें। फिर उसके बाद अगेंस्ट इंडस्ट्रियलिज्म, गांधी अपोज लार्ज इंडस्ट्रीज। गांधी जो थे वो हमेशा से लार्ज इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट थे। उनके अकॉर्डिंग जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन दैट ही बिलीव्ड एनस्लेव्ड इंडिविजुअल्स, की मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या करती है, इंडिविजुअल्स को स्लेव बना के रख देती है। उनके अकॉर्डिंग आपको सिंपल लिविंग और मैनुअल वर्क करना चाहिए फॉर सेल्फ रिलायंस। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस। गांधी एनकरेज इंडिविजुअल्स टू से नो टू इनजस्टिस, आपको इनजस्टिस को मना करना है, इवन अगेंस्ट द लॉ।
पीसफुल रेजिस्टेंस को यूज करते हुए आपको क्या करना है, अगर लॉ जो है, लॉ भी बना हुआ है आपको, कोई लॉ भी है जो जस्टिसेबल नहीं है, वो इनजस्टिस है उस लॉ में, आपको उसको भी उसके भी जो है ना कहनी है, पर कैसे कहनी है, थ्रू पीसफुल रेजिस्टेंस। हमने ये क्वेश्चंस पढ़े हैं पहले। फॉर गांधी ट्रू ऑटोनॉमी मीन्स इनर फ्रीडम, self discipline and moral courage to live what truthfully, resist injustice even against the state। अगर आपको स्टेट के अगेंस्ट भी इनजस्टिस को रेजिस्ट करना पड़े तो आप कर सको, ठीक है, दैट इज द ट्रू ऑटोनॉमी। So the next question is question number 13. What is the debate on the advanced capitalist state? Explain. What is an advanced capitalist state? जो इसमें it refers to modern, industrial and developed countries with capitalist economies like US, UK, Germany, etc. वो countries जो developed हैं, modern हैं, industrial हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और जिनकी इकोनॉमी जो है कैपिटलिस्ट क्लास की वजह से है, ठीक है। सो these states have strong institution, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं इनके, ग्लोबल मार्केट्स हैं ये, और बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे कंपनीज हैं। मार्क्सिस्ट व्यू क्या है? मार्क्सिस्ट आर्ग्यूज दैट स्टेट इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज, जो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है कैपिटलिस्ट कंट्रीज में, वो क्या करती है, सर्व करती है किसके इंटरेस्ट को, रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को, दैट इज बॉर्जरीज। सॉरी, द स्टेट प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ बिग बिजनेस। स्टेट क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसको, प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स को, किसके, बिग बिजनेसेस के, कॉमन पीपल के बिल्कुल भी नहीं। देन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी क्या बोलती है, थिंकर्स लाइक रैल्फ मिलीबंत believe that capitalist state is controlled directly by the rich। He says कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स होती हैं वो कौन कंट्रोल करते हैं, डायरेक्टली कौन कंट्रोल करते हैं, रिच लोग, ठीक है। रूलिंग क्लास, जो रूलिंग क्लास होती है वो स्टेट को एक टूल की तरह यूज करती है अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए। देन कम स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी। थिंकर्स लाइक निकोस Zeus, sorry for the pronunciation, said that the state is not directly controlled, but its structure automatically benefits the capitalist। ये कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं की जाती कैपिटलिस्ट के द्वारा, बट जो इसका स्ट्रक्चर, स्टेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि कैपिटलिस्ट को ही बेनिफिट करती है वो ऑटोमेटिकली, ठीक है। इवन विदाउट डायरेक्ट कंट्रोल, जो पॉलिसीज जो होते हैं वो किसको फेवर करेंगे, रिच को, कि डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है स्टेट्स पर कैपिटलिस्ट का, बट फिर भी जो स्टेट की पॉलिसीज होती हैं वो रिच को फेवर करती हैं। वेलफेयर स्टेट डिबेट। कुछ आर्ग्यू करते हैं मॉडर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स गिव वेलफेयर एंड राइट्स टू द पोर, कि जो मॉडर्न कैपिटल स्टेट्स हैं वो क्या करते हैं, पोर को वेलफेयर और राइट्स देते हैं। कुछ कहते हैं कि वो सिर्फ क्यों है, दे आर जस्ट टू मेंटेन व्हाट, स्टेबिलिटी और रेवोल्यूशन को अवॉइड करने के लिए। कुछ कहते हैं कि स्टेट्स इसलिए हैं कि स्टेबिलिटी और रेवोल्यूशन को अवॉइड किया जा सके। कुछ कहते हैं कि वो वेलफेयर और राइट्स देने के लिए है पोर को। देन ग्लोबलाइजेशन एंड स्टेट। विद ग्लोबल कैपिटलिज्म states now serve international markets, reduce their control, क्योंकि अब इंटरनेशनल मार्केट्स हैं तो स्टेट्स का कंट्रोल जो है वो बहुत कम हो चुका है। क्रिटिक्स सेज दिस वीकन्स डेमोक्रेसी एंड इंक्रीजेस इनइक्वालिटी। और इस वजह से क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो कमजोर होती जा रही है और इनइक्वालिटी जो है लोगों में वो ज्यादा बढ़ती जा रही है, डीपर होती जा रही है। रेजिस्टेंस इन सिविल सोसाइटी। Civil society, social movements and union challenge the capitalist state। जो सिविल सोसाइटी है, जो सोशल मूवमेंट्स हैं और जो यूनियंस हैं, ये कैपिटलिस्ट स्टेट्स के क्या हैं, चैलेंज। कैपिटलिस्ट स्टेट्स के क्या, सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, यूनियंस और सोशल मूवमेंट्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, दे डिमांड जस्टिस इक्वालिटी और प्रोटेक्शन किसकी, वर्कर्स की, ठीक है। The debate shows that capitalist states often favors the rich। डिबेट से हमें ये पता लगता है कि कैपिटलिस्ट स्टेट्स जो हैं वो हमेशा किसको फेवर कर रहे हैं, रिच को, बट पीपल और मूवमेंट वो कंटिन्यू हैं कि वो क्या करें, फाइट करें किसके लिए, डेमोक्रेसी और फेयरनेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन चेंजिंग रिलेशन अमंग मार्केट, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। चेंजिंग रिलेशन क्या है इनके बीच में, ट्रेडिशनल रोल। स्टेट यूज्ड टू बी द मेन प्रोवाइडर ऑफ वेलफेयर, लॉ एंड ऑर्डर। पहले क्या होता था कि स्टेट जो था उसके क्या काम होता था, वेलफेयर
गरीबों को लिए वेलफेयर प्रोवाइड करना, लॉ मेंटेन करना और ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है। मार्केट जो है उसका एक ही काम होता था, प्रॉफिट, ट्रेड और प्राइवेट बिजनेस इस पे ध्यान रखना। सिविल सोसाइटी का काम होता था जो है लोगों के इंटरेस्ट में काम करना, ठीक है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ, स्टेट स्ट्रॉन्गर हो गई, ठीक है। वो हेल्थ, एजुकेशन, जॉब्स ये सब स्टेट प्रोवाइड करने लगी। मार्केट जो है वो रेगुलेट कर दी गई और सिविल सोसाइटी का काम रोल जो है वो कम हो गया। ओके। फिर उसके बाद जब लिबरलाइजेशन हुई 1980s में, तो क्या हुआ कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो चेंज हो गई टूवर्ड्स व्हाट, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। प्राइवेटाइज होने लगी चीजें, पहले जो स्टेट कंट्रोल करती थी अब वो जो थी मार्केट कंट्रोल करने लगी। सारी ग्लोबलाइज मतलब सारी जो कंट्रीज है वो एक साथ हो गई, ठीक है, कनेक्ट हो गई। द मार्केट बिकेम, अब जो है, अब ये इससे क्या हुआ, स्टेट की जगह पहले स्टेट, पोस्ट वर्ल्ड वॉर स्टेट जो थी वो मार्केट से ज्यादा थी, लेकिन शिफ्ट हुआ लिबरलाइजेशन से, मार्केट जो है वो स्टेट से ज्यादा पावरफुल हो गई और स्टेट का रोल जो था वो थोड़ा डिक्रीज हो गया, रिड्यूस हो गया। स्टेट फोकस्ड मोर ऑन हेल्पिंग द मार्केट ग्रो, उल्टा स्टेट का क्या काम रह गया कि मार्केट को कैसे ग्रो किया जाए वो देखें, ठीक है। राइज ऑफ सिविल सोसाइटी, एज द स्टेट विड्रू फ्रॉम वेलफेयर, जैसे ही स्टेट जो है वेलफेयर से निकल गई, सिविल सोसाइटी जो है वो स्ट्रॉन्गर हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो था स्टेट क्या करती थी, वो सिविल जो वेलफेयर सारा जो था ये स्टेट करती थी, मार्केट को स्टेट रेगुलेट करती थी। फिर मार्केट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गई तो स्टेट की पोजीशन रिड्यूस हो गई। जैसे ही स्टेट की पोजीशन रिड्यूस हुई उसके पास रिसोर्सेज कम हो गए थोड़े वेलफेयर के लिए, राइट। जैसे वेलफेयर के रिसोर्सेज कम हुए तो यहाँ पे सिविल सोसाइटी का रोल जो है वो इंक्रीज हो गया, तो civil society grew stronger. NGOs and people movement began to provide service and raise voices for justice. एनजीओस जो हैं उन्होंने लोगों के लिए आवाज उठाना, जस्टिस के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट रहा, मार्केट बिकेम ग्लोबल बट स्टेट्स रिमेन्ड लोकल। मार्केट तो सबके साथ कनेक्ट करती है लेकिन स्टेट, यूएसए अपने पॉलिटिकली वो अपनी ही स्टेट को करेगी, इंडिया अपनी स्टेट, यूके अपनी स्टेट, सब जो है स्टेट्स लोकल है, गवर्नमेंट लोकल है लेकिन मार्केट तो ग्लोबली एक ही हो गई। दिस क्रिएटेड टेंशन, जैसे स्टेट का लेस कंट्रोल हुआ बिग कॉर्पोरेशंस पे, ठीक है। सिविल सोसाइटी जो है वो डिमांड करने लगी कॉर्पोरेट की अकाउंटेबिलिटी, कि अगर कॉर्पोरेट कोई काम कर रही है तो वो आंसरेबल होनी चाहिए। फिर न्यू पार्टनरशिप इन रिसेंट ईयर, अब स्टेट, मार्केट, सिविल सोसाइटी ये तीनों जो क्या कर रही है, साथ में मिलकर काम कर रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हम देख सकते हैं, जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी बहुत कॉमन है जिसमें ये तीनों चीजें मिलकर काम करती हैं। टुडे द मार्केट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्टेट इज चेंजिंग, मार्केट स्ट्रॉन्ग है, स्टेट चेंज हो रही है, सिविल सोसाइटी बहुत एक्टिव है, किस लिए, ensuring fairness, rights and accountability. Their relationship is dynamic, और ये डायनेमिक होता है जो चेंज होता रहे, एंड कीप्स इवॉल्विंग, टाइम के साथ वो हमेशा इवॉल्व होता जा रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए कनेक्टेड रहिएगा।